नमस्कार दोस्तों। मैं एनजीओ क्या होता है कि कभी-कभी लोग ना सरकार को गलत समझते हैं कि सरकार गलत है, सरकार लोगों के लिए कार्य नहीं करती है। ऊपर से जो पैसे हैं वह नहीं भिजवाती है। तो मैं आप लोग को यह बता दूं कि ऐसा नहीं है। सरकार जो है वह अपना काम करती है, लेकिन जो बीच वाले होते हैं वह गड़बड़ करते हैं। मैं एक एनजीओ में काम करने के लिए गई थी, तो मैंने वहाँ पर यह चीज़, मुझे क्या जो सच होता है ना वह बताने में ज़्यादा मज़ा आता है, और तुक्का मारना मुझे पसंद नहीं है। मैं एनजीओ में काम करने गई थी, तो मैं आपको यह बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि सरकार ने कार्य नहीं किया, कंफ्यूज होते हैं या गुमराह जगह पर पड़ते हैं। तो मैं उनको यह बता दूं कि ऐसी जगह पर आप लोग होशियार रहें और सतर्क रहें। मैं एक एनजीओ में काम करने गई थी, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि पहले मुझे ये कहा, मुझे क्या हर चीज़ जानने का बहुत शौक़ है। मैं मायके से भी जब मायके से भी सबसे छोटी बहुत ही लाडली, और ससुराल से भी बहुत ही लाडली। तो मम्मी पापा यही कहते थे कि बेटा हमने दुख बहुत झेले। तो मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि दुख होता क्या है। मैं हर चीज़ को जानना चाहती हूँ कि आखिर, क्योंकि अपन जब स्कूल लाइफ में होते हैं तब अपन नहीं जानते हैं कि दुख क्या होता है, उस वक्त अपन पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब शादी होके जब ससुराल आते हैं तब अपन को हर चीज़ जानना चाहिए। किसी भी चीज़ में जब अपन उतरो ना दोस्तों, और खुद उतर करके उस चीज़ को देखो, तो वो जो दुख की जो सीढ़ी होती है ना, वो एक अलग ही मज़ा देती है। ये एक अलग बात है कि इंसान दुख को झेलना नहीं चाहता है, लेकिन आप दुख को झेल करके जब सुख की तरफ जाओगे ना, तब आपको इतना अच्छा लगेगा। और आप कह सकते हो, आप यह नहीं कहोगे कि किसी ने कहा कि हमने देखा था, आप यह कहोगे कि हमने खुद इस चीज़ को देखा है। मैं एक एनजीओ में काम करने गई थी, तो वहाँ पर यह कहा गया कि मैडम आप 1 साल आपको इस काम को सीखना है। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको 1 साल तक कोई भी बिल्कुल भी पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे। आपको 1 साल तक फ्री काम करना है। एनजीओ में आपको सर्वे करना है। सर्वे करने के वक्त आपको अपनी सैलरी से हर जगह पर मीटिंग लेना है, हर जगह पर जाना है और अपने पैसे खर्च करना है। तो मैडम आपको दूर नहीं भेजेंगे, पास में ही भेजेंगे, लेकिन आप अपने पैसे से जाओगे। दोस्तों 1 साल तक मैंने फ्री वहाँ पर एनजीओ का जो काम था वह फ्री किया। 1 साल के बाद मुझे पता चला, मतलब आपस में एक दूसरे से बात तो होती रहती है, तो मुझे किसी से पता, मैं यह वीडियो इसलिए आप लोगों को बनाकर दे रही हूँ ताकि और बच्चे जो हैं इसमें फंस करके गुमराह ना हो। देखो लोग बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। 1 साल तक मुझे यह कहा गया कि आप इस काम को सीखो, और आप जब सीख जाओगे तो आपको सैलरी दी जाएगी। मेरे 8 महीने हो चुके थे। 9वें महीने में एक लेडीज़ मुझे मिली और वह कहने लगी, मैडम आपको 1 भी रुपये नहीं मिलते। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने पैसे लगा करके सर्वे करती हूँ, और उसके बाद मैं अपने पैसे लगा करके खुद सर्वे करती हूँ। और जो 5-10 रुपये, मतलब हम अगर कहीं जाते थे ऑटो से तो 10 रुपये जाने के और 10 रुपये आने के लगते थे। तो 20 रुपये ये खर्च, और 10 रुपये अगर हमने बाई चांस कुछ, हम वैसे तो टिफ़िन लेके जाते ही हैं, और बाई चांस अगर हमने थोड़ा बहुत भी खाया तो 10 रुपये उसके 30 रुपये हो गए। और जब हम घर आते हैं तो बच्चे जब इंतज़ार करते हैं कि मम्मी कुछ ना कुछ लेके, अगर हमने 10 रुपये के बच्चों के लिए बिस्किट भी लिया तो कितने हो गए, 40 रुपये हो गए। तो दोस्तों डेली के 40 रुपये, तो यह पैसे हम खुद अपने जेब से खर्च करते थे। तो जिसके अंदर क्या ललक होती ना सीखने की, कुछ जानने की, मुझे जानना था कि एनजीओ में होता क्या है, एनजीओ क्या है। तो डेली के मेरे 40 रुपये खुद अपने जेब से मैं खर्च करती थी। 10 जाने के, 10 आने के, 10 चाय, कुछ बाई चांस चाय पी लिया तो पी लिया, नहीं तो टिफ़िन तो अपने साथ होता ही था। लेकिन जब मैं सर्वे करती थी, मीटिंग लेती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। हस्बैंड भी इतने अच्छे थे कि वह दे देते थे, क्योंकि मैंने ज़िद किया कि नहीं, मुझे जानना है कि एनजीओ है क्या। मैं जब जानूंगी नहीं, कुछ सीखूंगी नहीं, तो मैं करूंगी कैसे। स्टार्टिंग थी वह मेरी। तो जब उसमें और मैं कुछ जानती भी नहीं थी। बोले मैम आप 1 साल तक जब सर्वे करोगे तो आप हर चीज़ सीख जाओगे। मुझे 8 महीने के बाद एक लेडीज़ मिली, बोली मैडम आपको पैसे नहीं मिलते। मैंने कहा कि नहीं, 1 साल तक मुझे कहा गया था कि आप 1 साल तक मुझे कहा कि आप अपने पैसे से सर्वे करोगे, उसके बाद में हम आपको
एक साल के बाद हम आपको चेक देंगे। तो बोले नहीं मैडम, आपका चेक तो आ रहा है, स्टार्टिंग से ही आपका नाम निर्मला है, हाँ तो आपका चेक तो ऊपर से आ रहा है। तो फिर जब मैं ऑफिस में गई तो मैंने पूछा तो गलती से क्या हुआ कि मुझे सही सर मिल गए। तो वो सर से मैंने पूछा कि सर मेरा चेक आ रहा है, मैंने सुना है कि सर निर्मला नाम का चेक आ रहा है। तो सर बहुत अच्छे थे, तो वो सर ने देखा तो बोले हाँ मैम आपका चेक तो आता है। तो सर लेकिन मुझे तो अभी तक दिया ही नहीं गया, उनने ये कहा है कि 1 साल तक आप फ्री करोगे, उसके बाद में आपको दिया जाएगा। मैम आप बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। जब दूसरे सर आए और वो सर से, जो हेड सर थे, मैंने वो सर से कहा कि सर मुझे ना 8 महीने हो गए कोई पैसे नहीं मिला, और सर मैंने सुना है कि मेरा चेक आ रहा है। सर ने कहा किसने कहा आपसे, आपका चेक तो नहीं आ रहा है, और मैडम आपको तो मैंने पहले ही कहा था कि 1 साल तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, 1 साल के बाद जाकर मिलेगा। तो सर लेकिन मेरा चेक तो आ रहा है, अभी इस सर ने कहा था, तो आपने कहा था इनसे। तो वो सर भी फटाक से पलट गए, बोलते नहीं नहीं मैम, मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आपका चेक आ रहा है, मैंने कहा था कि हो सकता है आपका चेक आ रहा होगा, लेकिन सर अभी तो आपने कहा था कि मेरा चेक आ रहा है। नहीं नहीं मैम, आपको कुछ सुनने में कन्फ्यूज़न हुआ होगा, आपका चेक अभी आ नहीं रहा है सर। जब सर ने कहा है ना आपको 1 साल के बाद आएगा, तो आपका 1 साल के बाद ही आएगा मैम। तो मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, जिद पे अड़ी रही कि ठीक है। जब मेरे 8 महीने हो गए तो 2-3 महीने और बचे हुए हैं, चलो ये भी देखते हैं आगे क्या होता है। जब 1 साल हो गए तो मैंने सर से कहा कि सर अब तो मेरा चेक आ रहा होगा। तो सर ने कहा कि मैम ऐसा है कि अभी आपकी स्टार्टिंग है। जी सर। तो मैम आपका जो चेक है वो आ गया है, तो मैम अभी आपको 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपको नहीं, मुझे स्टार्टिंग में 1000 रुपये मिले। और फिर बोले मैडम आप यहाँ पे साइन कर दो। तो जहाँ पर मैं साइन करने गई तो वो 10,000 थे। तो मैंने कहा सर आपने तो मुझे 1000 रुपये दिया है और ये साइन तो आप मुझसे 10,000 पे करवा रहे हैं। तो बोले मैडम ऐसा है कि आप बात को समझिए, आपको 10 नहीं 15,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, लेकिन मैडम आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 1 साल आपने फ्री सीखा, 2 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना मैम, 2 साल तक आपको 1,000 रुपये में, उसके बाद डायरेक्ट आपकी 15 से 20,000 सैलरी हो जाएगी। तो सर फिर 1,000 ही मिलेंगे आपको। बोले हाँ मैम आपको अभी तो आपको 1,000 ही मिलेंगे। दोस्तों 1,000 मेरा पूरे महीने का 1,500 पड़ जाता था। लेकिन मैं भी बहुत ज़िद्दी, वृश्चिक राशि वाले बहुत ज़िद्दी होते हैं। हस्बैंड भी मना करते थे कि क्यों इतना परेशान हो रही हो, इतना चलती हो एनजीओ में, इतना परेशान होती हो, घर घर जाती हो, छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मुझे सीखना है और कुछ करना है, मैं जाऊंगी और करूंगी। दोस्तों 2 साल तक मैंने 10,000 पे साइन किया और 1,000 रुपये लिया। जब 3 साल मेरे कंप्लीट हो गए तो मैंने नवरात्रि का व्रत रखा था। बहुत ही अच्छा दिन था, 9 कन्याओं को खिलाया, अच्छे से पूजा पाठ किया, कन्याओं को गिफ्ट दिया। उस दिन मेरे पास फ़ोन आया मेरा, उसके दूसरे दिन मेरे 3 साल पूरे होने वाले थे। तो मेरे पास क्या होता है, कभी कभी हम भगवान को गलत समझ लेते हैं। तो मैं ये बता दूं कि भगवान को कभी गलत नहीं समझना चाहिए। मैंने नवरात्रि का व्रत रखा और कन्याओं को खिलाया, गिफ्ट दिया। मेरे पास फ़ोन आया कि मैडम आज नवरात्रि है, आप अभी ऑफिस आ सकती हैं। मैंने कहा सर आज तो छुट्टी रहती है, तो कल आ जाऊंगी। नहीं मैम आप आज ही अभी आ जाइए। जब मैं ऑफिस पहुंची तो मुझे पता था कि मेरे साथ तो पॉजिटिव होगा और मेरी तो सैलरी 10 से 15,000 हो गई है। अब मेरे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 1 साल मैंने फ्री किया, 2 साल 1,000 पे किया। तो अब जो सर ने मुझे कहा है कि मैडम डायरेक्ट आपको 10,000 या 15,000 का चेक मिलेगा, तो वो तो मुझे मिलना ही है। तो मैं इतनी खुश थी कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब मैं फ्री हुई घर से तो मैं ऑफ़िस गई। जब मैं ऑफ़िस गई तो वो लोग को पता था कि यह लेडीज़ सवाल बहुत करती है। मैंने उस सर से ये सवाल किया था कि सर आप मुझे 1,000 रुपये दे रहे हो तो 10,000 पे साइन क्यों करवा रहे हो, ये तो गलत बात है, आपको 10,000 पे साइन नहीं करवाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं सब्र इस बात पे मार गई कि मेरे को 3 साल के बाद 10 से 15,000 रुपये मिलेंगे। जब मैं ऑफ़िस में पहुँची तो पूरा स्टाफ बैठा हुआ था।
तो एक खुशी थी कि वह लोग मुझे पॉजिटिव न्यूज़ देने के लिए बैठे हैं। जब मैं ऑफिस में गई तो एक दिल में खुशी का अलग ही ठिकाना नहीं था। वह लोग ने तो एक सर उठकर आए, बोले मैम ये कागज़। तो मैंने कहा सर ये क्या है? बोले मैम आपको हटाया जा रहा है और अब आपकी जगह पर दूसरा कोई आ रहा है। तो मैंने कहा सर ये क्या बात हुई? आपने तो कहा था कि 3 साल के बाद मेरी 10 से 15 हज़ार सैलरी हो जाएगी और आपने तो हटाने की बात कही नहीं थी। 3 साल तक मैंने इतनी मुसीबत झेली और आप कह रहे हो कि मैम आप यहाँ से हट जाओ। सर यह तो गलत बात है। तो कहने लगे कि मैडम हम क्या करें, ऊपर से ऑर्डर आया। तो दोस्तों आप यह सोचो कि एनजीओ में कितना लूटा जाता है। मेरे जगह पर फिर वही दूसरी लेडीज़ आ गई। उस लेडीज़ को भी यह कहा गया कि आप 1 साल तक फ्री करोगे, उसके बाद आपको 2 साल 1,000 रुपये पे करना होगा और तीसरे साल से आपकी 10 से 15 हज़ार सैलरी होगी। जबकि फर्स्ट महीने से ही उस लेडीज़ की सैलरी 15,000 रुपये 10 से 15,000 रुपये आना शुरू हो गई थी, लेकिन 3 साल तक उसकी सैलरी दी ही नहीं गई और चौथे साल उसको निकाल दिया गया। हर एक के साथ में ऐसा ही होता है। दोस्तों मेरा दिल टूट गया, मतलब एक अजीब सा लग रहा था और दुर्गा जी पर भी गुस्सा आ रहा था कि मैंने तो इतने अच्छे से व्रत रखा था, पूजा पाठ किया था और ये मेरे साथ क्या हुआ। तो एक अजीब, लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा ज़िंदगी में सबक मिलता है, सीखने को मिलता है। अगर मैं एनजीओ में जाती नहीं, देखती नहीं, सीखती नहीं तो मुझे पता कैसे चलता है कि एनजीओ लूटने के लिए बनता है। एनजीओ ऐसा होता है जिसमें ऊपर से पैसे आ तो रहे हैं लेकिन लोगों को दिए ही नहीं जा रहे हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो जॉब के लिए, जिनमें जॉब की ललक होती है लेकिन जॉब उन्हें मिलता नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैंने इतना सीखा कि एनजीओ में ऐसा होता है। तो दोस्तों आप यह सोचो कि मैंने स्टाफ से बोला भी कि ये तो गलत है। बोलने के मैडम हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बाद में जो मैं एनजीओ में मीटिंग लेती थी और मेरी मीटिंग जो थी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ कि दिल्ली जाती थी, दिल्ली से मैडम बहुत शाबाशी देती थी कि यार लेडीज़ बहुत अच्छी मीटिंग लेती है। तो बाद में मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि निर्मला तेरा दिल्ली से फ़ोन आया था, तो वह लोग पूछ रहे थे कि वह लेडीज़ कहाँ गई जो इतनी अच्छी मीटिंग लेती थी। तो स्टाफ ने ये कहा कि हमने उसे नहीं निकाला, वह लेडीज़ खुद छोड़ दी। बताइए दोस्तों कितनी गलत बात है ये। वह लोगों ने दिल्ली में कहा कि उस लेडीज़ ने खुद ही छोड़ दिया, उसको कहीं और जॉब मिल गई थी इसलिए उसने खुद छोड़ दिया। तो दिल्ली की मैडम ने सोचा कि ठीक है उसे मिल गई होगी तो इसलिए उसने छोड़ दिया। लेकिन दिल्ली एनजीओ में कितना बेवकूफ़ बनाया जाता है यह हर एक को जानना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि सीधे पैसे नहीं मिलते हैं तो लोग टेढ़े होकर के पैसे निकलते हैं। आप सोचिए एनजीओ में बैठे बिठाए लोग गरीबों का कितना लूटते हैं, हर एक का कितना लूटते हैं, और जो काम होते हैं वह भी कितने उल्टे सीधे करवाते हैं। अगर आपने उनके जैसा काम किया तो आप टिक जाओगे। मैं क्या था कि सवाल बहुत करती थी, अगर कुछ गलत काम होता था तो मैं उस पर ऑब्जेक्शन उठाती थी कि यह गलत है। किसी ने वॉशरूम का फॉर्म भरवाया है या पानी का फॉर्म भरवाया है तो मैं ज़िद पे अड़ जाती थी कि सर इसको आप दे क्यों नहीं रहे हो, जब इसका फॉर्म भरवाया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है देने का। तो सर यही कहते थे कि मैम आप बहस बहुत करते हो, आप सवाल बहुत करते हो। तो सर आपने फॉर्म भरने का कहा क्यों, आपने बोला क्यों? तो इस बात पे क्या है मेरी अक्सर बहस होती रहती थी। हम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं जो कि गलत है। तो दोस्तों एनजीओ में कई एनजीओ अच्छे भी होते हैं और कई एनजीओ अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग गरीबों का लूटते हैं वह बहुत गलत करते हैं। मैंने देखा मेरे सामने बहुत लड़कियां बेवकूफ़ बनी। कईयों को तो मैंने खुद बोला कि आप इसमें मत जाओ, आपको 3 साल के बाद कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रेन ऐसा कर देते हैं ना वह लोग कि सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं बस हमें तो 15,000 रुपये, बस 3 साल की दिक्कत है, उसके बाद तो 15,000 रुपये मिलने ही मिलने। लेकिन वह 3 साल के बाद 15,000 रुपये नहीं मिलते। इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है एनजीओ में। और एनजीओ में मैंने देखा रोज़ डेली 20 लोगों का खाना होटल से आता है। आप यह सोचो एक थाली 150 रुपये की पड़ती है,
20 लोगों का महीने का खर्च आता है 60,000। 60,000 रुपये आखिर आते कहाँ से हैं? कभी भी स्टाफ टिफ़िन लेकर नहीं आता है। स्टाफ का खाना डेली होटल से आता था। तो दोस्तों, हर चीज़ भले हम वहाँ पे लग ना पाएँ, सक्सेस ना हो, लेकिन हम उस चीज़ के अंदर फील्ड में घुसे और हमने जाना कि इतनी धांधली होती है। हमने किसी से सुना नहीं, हमने खुद जा कर के देखा कि हर जगह पर कितनी धांधली होती है, कितना लूटा जाता है। जो गरीबों के जो पैसे हैं, उस पैसे से आप डेली खाना खा रहे हो, 60,000 डेली होटल को दे रहे हो, 60,000 डेली हर महीने होटल वाले को दे रहे हो। स्टाफ में कोई भी टिफ़िन लेकर नहीं आता था, डेली वालों का 20-25 लोग का खाना होटल से आता था। तो दोस्तों, ऐसा होता है एनजीओ में। आप लोग जानो, ऐसे ऐसे एनजीओ को आज की डेट में हमारी सरकार ने बंद कर दिया है, जो कि बैठी बैठाए लोगों की चालू दुकान थी ये। तो ऐसा नहीं है कि सरकार अपना काम नहीं करती, सरकार करती है, लेकिन बीच से लोग साइड कमीशन निकाल लेते हैं, केवल दिखाते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम होता नहीं है। वहाँ लोग तो क्या है कि गरीबों के आड़ में अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपने पैसे बनाते हैं, जो कि गलत है दोस्तों। मैंने साधना मैडम से कहा कि मैडम, यह तो बहुत गलत है, आप इतना लेक्चर देते थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे मीटिंग में, लेकिन मैम ऐसा होता है एनजीओ में। आप ही कहते थे कि निर्मला, तुम्हें 2 साल के बाद तुम्हारी सैलरी अच्छी हो जाएगी। मैडम सोचिए, मैंने कितना झेला है। मैंने साधना मैडम से ज़रूर यह डिस्कस किया था कि मैडम, अच्छी बात नहीं है, गरीबों का खाना आप कितने दिन खाओगे। तो मैडम ने फिर साधना मैडम के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें मीटिंग में करती थी। लेकिन 1 साल तक मैंने फ्री चला, 2 साल में जब 1,000 रुपये पे चली, तो ऐसा नहीं है कि जॉब की कमी नहीं है, जॉब तो बहुत मिल जाते हैं। लेकिन मैं तो क्या संपन्न हूँ, मुझे तो सीखने की ललक थी। तो ठीक है, हस्बैंड भी अच्छे थे, लेकिन जो लोग गरीब होते हैं, दूसरे से मतलब एक एक रुपए के लिए तरसते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी मैडम। आप यह सोचो कि उनका तो दिल ही टूट जाता होगा। आप 3 साल के बाद उनसे कहोगे कि आपको नहीं मिल रहे हैं पैसे, तो सोचिए मैडम, जो झुग्गी झोपड़ी की लेडी से अगर आकर आपका काम करती हैं, तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। मैम से मैंने कहा कि मैम, आप एक बार ज़रूर सोचिएगा। तो मैडम को तो मैडम, जो स्टाफ की जो मैडमें होती थी, वह एसी में बैठी रहती थी लिपस्टिक लगा करके। केवल उनका काम होता था हमें ऑर्डर देना, सर्वे करवाना, हर चीज़ करवाना, और धूप तो मैडमों को लगती ही नहीं थी बिल्कुल। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि ऐसे ऐसे एनजीओ को बंद कर दिया गया। आज की डेट में आप देखिएगा, ऐसे जो फ्रॉड एनजीओ थे ना, सबको बंद कर दिया गया। तो अच्छा लगता है यह जान करके कि फ्रॉड एनजीओ बंद हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद मेरी जो जॉब है एक कॉलेज में लगी, जो कि मेरी और भी कहते हैं ना कि सब्र रखो तो सब मिलता है। मेरी एक ललक थी, बस मुझे करना है, कहीं भी जॉब करना है। तो इसके बाद मैंने एक कॉलेज में किया, जो कि बहुत ही अच्छा था और अच्छी सैलरी थी वहाँ पे। नमस्कार।